गोदी मीडिया बोल रहा है कि आदिवासी हो जाओ, लेकिन आदिवासी के कारण आज पूरे देश का आदिवासी एकजुट हुआ है अपने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और आदिवासियों का सम्मान बचाने के लिए। कि देश में जब चुनाव हो रहा है, आप 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं कर रहे हो, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो। आप जब आपको नोट लेना होता है, अब महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करोगे, किसान की आय के दुगना पे बात नहीं करोगे। आपको जब बात होगी तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी, तो आप पाकिस्तान की बात करोगे, ज्ञानी बापी की बात करोगे, रामलला की बात करोगे, कृष्ण की बात करोगे। अरे कृष्ण की बात करो, राम की बात करो, ये धर्म गुरुओं का काम है। धर्म क्या है इसे नाम भक्तों सोचना होगा। ईवीएम अगर ईवीएम सेटिंग हो गई, फिर अगर ईवीएम अगर देश के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, जो इस देश में जिनको संविधान मिला है अधिकार, वो आप लोग सोचो, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। सनातन हम राम के विरोधी नहीं, हम भगवा के विरोधी नहीं, लेकिन जब राम के नाम पे, भगवा के नाम पे जो पाखंड रच के केवल वोट लेना है, इसका हम विरोध जरूर करेंगे। क्योंकि हमारी भजन तब होगी जब गरीब के घर में खुशहाली होगी, जब उसके घर में दीपक जलेगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। और पाखंडवाद नहीं स्वीकार करता, वह नफरत की राजनीति में नहीं है विश्वास रखता। वो बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधानों पे चल रहा है, वह हिंदू मुसलमान को एक लेके चल रहा है। उसके लिए सबसे बड़ा मंदिर है, पार्लियामेंट है, विधानसभा है, कि जिससे गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की वो जहां से भरपाई होगी, ये स्वीकार और ये लेके वो चलने वाले अभियान को भारतीय जनता पार्टी जब ये, क्योंकि अब इनको ईवीएम सेट करना है, हर राज्य में सेट करना है, तो झारखंड में जब तक मुख्यमंत्री हमारा नहीं होगा तो 100% सेट नहीं हो पाएगा ईवीएम। इसीलिए ये जो है झारखंड के आदिवासी के कारण ये किया जा रहा है। ये देखना होगा नौजवानों को। वो कह रहे हैं कि आदिवासी जंगल में चले जाएं। ये अब देखिए, यही तो रावण किया था, देवताओं को अपने वश में कर लिया था। ये देवताओं को वश में कर लिया था, शनिदेव को कब्जा कर लिया था, ग्रहों को कब्जा कर लिया था। तो उसी तरह से एक हाथ है, ये उसी का एक अंग है कि ये चौधरी जी कह रहे हैं आदिवासी चले जाए, ये देश के लिए दुर्भाग्य है। ये देखना होगा। अब जो लोग पाखंडवाद के शिकार हुए हैं, जो अंधभक्ति का मंत्र ले लिए हैं, ये देखिए कि आपके संविधान पे हमला हो रहा है। गोदी मीडिया बोल रहा है कि आदिवासी हो जाओ, लेकिन आदिवासी के कारण आज पूरे देश का आदिवासी एकजुट हुआ है अपने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और आदिवासियों का सम्मान बचाने के लिए। भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन्होंने कहा अगर सिद्ध हो जाएगा मैं आदिवासी हूँ, मैं जंगल का वासी हूँ, मैं मूल निवासी हूँ भारत का, मैं संविधान का पुजारी हूँ, मैं राजनीति से संन्यास दे दूंगा। आप सिद्ध तो करो। सिद्ध नहीं कर रहे हो, छापा मार रहे हो। जिनको आप कह रहे हो भ्रष्टाचार है, उनको आप में अगर आ जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो कौन सी वॉशिंग मशीन आ गई है? कौन सा राम जी अयोध्या से वह गंगा जल दे दिए कि वो शुद्ध हो जा रहा है? ये सोचना पड़ेगा। बड़ा दुख का विषय है कि देश में जब चुनाव हो रहा है, आप 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं कर रहे हो, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हो। आप जब आपको नोट लेना होता है, अब महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करोगे, किसान की आय के दुगना पे बात नहीं करोगे। आपको जब बात होगी तो नौकरी क्यों नहीं मिलेगी, तो आप पाकिस्तान की बात करोगे, ज्ञानी बापी की बात करोगे, रामलला की बात करोगे, कृष्ण की बात करोगे। अरे कृष्ण की बात करो, राम की बात करो, ये धर्म गुरुओं का काम है। धर्म क्या है इसे नाम भक्तों सोचना होगा, विचार करना होगा। सबसे बड़ा धर्म हमारा संविधान है। संविधान के तहत अगर ये खत्म हो गया तो आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी, फिर ये मारेंगे और रोने नहीं देंगे। इसका सबसे बड़ा मंत्र जो सिद्ध मंत्र पाखंडवाद से हुआ है वो है ईवीएम। अगर ईवीएम सेटिंग हो गई, फिर अगर ईवीएम अगर देश के नौजवानों, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, जो इस देश में जिनको संविधान मिला है अधिकार,
वो आप लोग सोचो, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, आने वाली पीढ़ियों को गुलाम होने से बचाओ। नहीं बचाओगे तो आपके सामने अशिक्षित कर दिया जाएगा, शिक्षा समाप्त कर दी गई। बाबा जी आपके लिए मंदिर तो बन गया ना, आप मंदिर भजन गाइए ना बाजा। अरे भजन तो तब होगी जब जनमानस में खुशहाली होगी, भजन तब होगी जब जनमानस में खुशहाली होगी। मंदिर बन गया, दिव्यांग मंदिर में शंकराचार्य जी कहे थे। अब फिर यही मुद्दा आप लोग मंदिर मंदिर, क्योंकि हिंदू कार्ड अब चल नहीं रहा है। हिंदू कार्ड अगर चलता तो झारखंड नहीं तोड़ा जाता, बिहार नहीं तोड़ा जाता। अरे नर्वस मत हो नौजवानों, आगे बढ़ो, ईवीएम का गांव गांव गली गली में विरोध करो। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, सत्य पे चढ़ने के लिए। अरे जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। पूजा हो गई, मंदिर बन गया, क्या नाम है, मस्जिद हट गया, क्या नाम है, मंदिर हो गया। ये तो अच्छा है, कोर्ट का जो फैसला है उसको हम भी स्वीकार करते हैं। मुद्दा जान में आपकी नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, मुद्दा किसानों की आय दुगना हुई कि नहीं, मणिपुर क्यों जला, ये देश में अशांति क्यों है, पाखंडवाद क्यों फैल रहा है, अंधभक्ति क्यों फैल रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। की बात कर रहे हैं, होकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। आप भगवाधारी होकर, अच्छा, भगवाधारी बोलकर सत्य कहना, सत्य पे चलना ही सब सर्वप्रथम है, यही सनातन धर्म है। भगवा पहनकर केवल राम के नाम पे ठगना, वोट लेने के लिए, और वोट ले तो पिछड़ों को, दलितों को, संविधान को ताक पे रख के जब हमें कुछ करना है जनमानस में तो हम धर्म का सहारा लें। धर्म को जानना चाहिए कि धर्म क्या है, हिंदुत्व क्या है। रामचरितमानस में ये कहा गया, नो ये निवृत पात्र विश्वासा, निर्मल मन यही निर्दासा। जिसका मन निर्मल होगा वही हिंदू है, उसी को राम मिलेंगे। इसलिए यहाँ धर्म आस्था का विषय है, नफरत की बात ना बोया जाए, क्योंकि चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए, अब दो पाटन के बीच में साबित बचाना कोई। क्योंकि ये है पीस रहे हैं कहीं धर्म के नाम पे, कहीं अगले के नाम पे। अरे नफरत की बात मत करो, ये ब्लड कार्ड दो, रक्त कार्ड दो। विश्व का कोई वैज्ञानिक ये नहीं बता सकता कि हिंदू का रक्त है कि मुसलमान का रक्त है। अरे मेरे भाइयों, नफरत की बीज मत बोओ, यह शांति से रहो। शांति का देश, किसान में जो उत्पीड़न है, गांव की गरीबी आप देखो, गांव में महिलाओं की आप देखो, ये पाखंडवाद पे मैं ये कहना चाह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग अंधभक्ति में डूबे हैं, आप जागो। राम क्या है, कबीर साहब ने कहा था, राम, तुलसीदास जी भी कहे, अल्लाह भी, क्योंकि गीता कहे, कुरान कहे, पीर कहे, पैगंबर कहे, राम कहे, कृष्ण कहे कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म है तो इंसानियत और मानवता है। मानवता है, और मानवता अगर इस धर्म में नहीं रहा तो वो धर्म नहीं होता। हिंदुत्व की बात क्या है, हिंदू और सनातन, हम राम के विरोधी नहीं, हम भगवा के विरोधी नहीं, लेकिन जब राम के नाम पे, भगवा के नाम पे जो पाखंड रच के केवल वोट लेना है, इसका हम विरोध जरूर करेंगे। क्योंकि हमारी भजन तब होगी जब गरीब के घर में खुशहाली होगी, जब उसके घर में दीपक जलेगा। अरे मोदी जी ने जवाब तो दिया। ये देखिए, आप लोग हिंदू राष्ट्र बनने वाला उसके ऊपर FIR क्यों नहीं होता है? वो संविधान का विरोध कर रहे हैं, ये लोग कहलवाया जा रहा है, माहौल बदला जा रहा है। आप हिंदू मुसलमान मत लाओ, आप सवाल क्यों नहीं करते? 2 करोड़ नौकरी मिली, हवाई चप्पल पहनने वाला हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से जा रहा है, सबका साथ सबका विकास हुआ। कोरोना में इतनी तड़प के लोग मरे, ऑक्सीजन कहां से आया? आप केवल वैक्सीन पे हर जगह आपका फोटो रहेगा और आप ठगने का काम करेंगे। अरे ये उत्तर प्रदेश से रास्ता जाता है भाजपा का, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने पीडीए को जगाया, पीडीए में 90% लोग हैं। और ये आपको मैं बता दूं कि यहाँ की ईडी आप इस्तेमाल कर लो, यहाँ का सीबीआई इस्तेमाल कर लो, सबसे बड़ी ईडी जो है ऊपर वाले की भी है। वो जागेगा, समाजवाद आएगा, पाखंडवाद भागेगा। राम के सच्चे भक्त हैं हनुमान है, और इनके पाखंड के लंका में आग लगेगी और देश बचेगा। अरे यही तो बोला जा रहा है, जो राम को लेके आए हम उनको लेके आएंगे। राम को कौन लेके आया था? शंकराचार्य ने बोले थे कि
कि राम को तो गौ माता लाए, आप कहाँ मुद्दा ले जा रहे हो? तो गौ वध भी बंद हो जाए, राष्ट्र माता गौ घोषित हुई नहीं हुई तो विजय माल्या को कब लाएंगे? नीरव मोदी के कब लाएंगे? अच्छा दिन कब लाएंगे? 2 करोड़ नौकरी कब लाएंगे? सेना में जो हमारे लाखों नौजवान अपना एडमिट कार्ड लेके भर रहे हैं, उनकी नौकरी कब लाएंगे? अग्निवीर को सही दर्जा कब लाएंगे? महिलाओं को सुरक्षा कब लाएंगे? नौजवानों में खुशहाली कब लाएंगे? किसानों की आय दुगना कब करेंगे? जब ये होगा तब रामराज होगा। अगर इसे रामराज कहा जाएगा तो पाखंड राज किसे कहा जाएगा? तो मोदी जी की गारंटी तो चल तो रही है ना? ये भाजपा की गारंटी ईवीएम पे चल रही है। अगर ईवीएम हट जाए तो सब गारंटी खत्म हो जाएगी। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, बैलेट पेपर से जो अधिकारी वोट दिए थे 52% वोट मिला था विपक्ष को, और जब ईवीएम से गिनती हुई तो भाजपा की सरकार बन गई। इसलिए मेरे दोस्तों, जो राम में धर्म में परिवर्तन हो सकता है वोट के लिए, जो देवताओं में परिवर्तन हो सकता है, जो अवतार में परिवर्तन कर सकते हैं, तो ईवीएम में जरूर परिवर्तन करेंगे। आप सच्चे राम वाले हो, आप सच्चे सनातनी हो, आप सच्चे भक्त वाले हो, तो राम जी के एक राम राज में एक व्यक्ति के कहने से सीता माता को वनवास हो गया। इतना जनमानस कह रहा है, अगर इतना जनमानस कह रहा है तो आप ईवीएम के हटा दो, हम सच्चे भक्त आपको भी राम वाले मानेंगे, वही रामराज आएगा। राम राज नहीं, वहां बुलडोजर राज चल रहा है, बाबा राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। वहां के किसानों की सब्जी आए दिन बढ़ रही है, महिलाओं की सुरक्षा, आप नौजवानों की देखिए बेरोजगारी चल रही है। एक जात को देख करके उत्तर प्रदेश का हालत, उत्तर प्रदेश में एक ही व्यक्ति है जो काम कर रहा है, वही भाजपा का रास्ता रोकेगा। उसका नाम है अखिलेश यादव, क्योंकि उसका वो मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते हैं, पीर के यहाँ जाते, पैगंबर के यहाँ जाते हैं, लेकिन जब वोट लेना होता तो उन्होंने कहा मैं इकाना स्टेडियम बनाया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, आगरा एक्सप्रेस दिया है। अरे नौजवानों में तुम्हारे लिए इकाना स्टेडियम दिया है, अरे नौजवानों में तुम्हें मैं लैपटॉप देने का काम किया है, तो उसको वो इसके वोट मांगते हैं। यही हमारा संविधान कहता है, यही समाजवाद कहता है। इसलिए अखिलेश यादव पीडीए का जो रणनीति है, पीडीए के ऊपर जिसमें 90% लोग हैं, 90% लोग खड़े होंगे, ईवीएम भी हटेगा, संविधान भी बचेगा, और लोकतंत्र भी बचेगा, और समाजवाद भी आएगा। चुनाव आयोग ने, आपने कहा चुनाव आयोग में 7 डायरेक्टर भाजपा के हैं, जो जिससे सिम बनती है। इस पे आप सवाल करो, क्यों भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी वहां पदाधिकारी बैठे हैं? जब ये बैठे हैं तो वो चुनाव आयोग एकदम पूर्ण रूप से भाजपा का आयोग बन गया है। यही तो हमारा खतरा है।